उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 की निरस्त परीक्षा की नई परीक्षा तिथि के क्रम में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, जिसके अनुसार परीक्षा कब होगी इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा सरकार के द्वारा मांगा गया है। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला प्रदेश सरकार ने सुलझा लिया है। किस आधार पर अब इस मामले को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी? डीएलएड 2019 में जिनकी बैक लगी थी, स्पेशली 19 बैच की मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर में, उन अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पीएनपी ने कैंसिल कर दिया है। साथ ही डीएलएड के रिजल्ट की घोषणा कब होगी और शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया से बात करते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यूपी टीईटी 2021 की निरस्त परीक्षा इसी माह यानी दिसंबर में ही आयोजित कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि 1 महीना में परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा। तो अब यूपी टेट के अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं कि वह माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बातों पर विश्वास करें या फिर आयोग की बातों पर विश्वास करें। हालांकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी ऐसे कई बार स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि अभ्यर्थियों के समझ से परे होते हैं। उनके द्वारा ये लगातार सरकार की उपलब्धि में गिनाया जाता है कि प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है। ये सरकार की उपलब्धि के तौर पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अच्छा कार्य हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में, इस वजह से इतने एडमिशन हुए हैं, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि कोरोना के बाद से 2 सालों में इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटा करके सरकारी विद्यालयों में लिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जब सरकार खुद मान रही है कि 50 लाख से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ है तो फिर उतने शिक्षकों के पद भी खाली होंगे, तो फिर कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता थी? डायरेक्टली उतने पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी कर सकती थी, लेकिन शिक्षक भर्ती जारी ना करके एक कमेटी बना करके चीज़ों को लीपापोती की जा रही है, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला प्रदेश सरकार ने हल कर लिया है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है और कुछ बातों पर निष्कर्ष निकला है, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विवादित मामला भी सुलझाने का दावा किया गया है। केशव मौर्य और अनुप्रिया समेत कई कद्दावर नेता जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे। अब क्या ये मान लिया जाए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुक गई और माफ़ी मांगा, उसी प्रकार से प्रदेश सरकार भी अब आरक्षण विवादित मामले पर झुक करके माफ़ी मांग करके इन अभ्यर्थियों को राहत देगी अथवा नहीं देगी, ये समय बताएगा। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि प्रदेश सरकार किसी चीज़ से डरे या ना डरे, लेकिन चुनाव से जरूर डरती है। चलिए यूपी टेट से संबंधित कुछ और खबरों को देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। दिनांक 6 दिसंबर 2021 को पीएनपी कार्यालय पर यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने के क्रम में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जहां पर आयोग के सचिव के द्वारा उनको ये स्पष्ट किया गया कि जैसे ही हमें सरकार की तरफ से आदेश प्राप्त होता है यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। और उन्होंने समय मांगा है 3 से 4 दिनों का कि 3 से 4 दिनों में नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में कुछ और बड़े खुलासे हुए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गिरोह ने लखनऊ में छपाए थे पेपर। टीटी का पेपर लीक कराने के मामले में एसटीएफ को कुछ और नए खुलासे हुए हैं। अब पता चला है कि कैसरबाग में रुके गिरोह के 2 सदस्यों ने सॉल्वरों को व्हाट्सएप पर सवाल और उनके जवाब भेजे। फिर दोनों ने चारबाग में एक ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर में इन सवालों को प्रिंट कराया। इस एजेंसी को यह नहीं पता था कि टीईटी का पर्चा है। उसे गिरोह के सदस्यों ने बताया कि उसके बेटे के स्कूल का काम है। इस दुकान के कर्मचारी से भी पूछताछ की गई है। इन नई जानकारियों से जुड़े कई तथ्यों का पता करने के लिए एसटीएफ ने गाजीपुर थाने से जेल भेजे गए आरोपियों को के लखनऊ जेल में फिर बयान लिए। तो इस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ था। किस हिसाब से लापरवाहियां बरती गई यूपी टेट पेपर प्रिंट कराने में, जिसकी वजह से ये पूरा मामला लीक के तौर पर सामने आया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इसके क्रम में प्रदेश सरकार ने एलटी ग्रेड में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इससे पहले टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का भी ब्यौरा मांगा गया था। ये अनुमान है कि लगभग 27,000 टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती प्रदेश सरकार कर सकती है और अब एलटी ग्रेड की भी भर्ती के लिए यहाँ पर प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। ये दोनों भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, सिर्फ बीएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अब शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य खबरों को देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 6 प्रश्नों का विकल्प अशुद्ध बताएं। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ 2021 की प्री परीक्षा में हिंदी के 60 प्रश्नों में से 6 प्रश्न के सभी विकल्प अशुद्ध बताए जा रहे हैं।
यहाँ पर अब आयोग पर भी सवाल कई बार उठ चुके हैं, ना सिर्फ ये परीक्षा बल्कि यूपी टेट की परीक्षाओं में भी विगत वर्षों में देखा गया है कि लगातार ऐसे विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या ये जानबूझकर होता है? अगर नहीं होता है जानबूझकर तो सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? 15 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट अगले वर्ष 15 जनवरी को आएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 की अटकी प्रधानाचार्य की 8 साल बाद रफ्तार पकड़ेगी। चूंकि चुनाव है इस वजह से अब इस भर्ती के लिए जल्द इसका परिणाम घोषित किया जाएगा और दूसरा इससे संबंधित जनवरी में इसका परिणाम घोषित किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी कार्यालय पर 6 दिसंबर 2021 को डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे डीएलएड 2019 की कुछ समस्याओं को लेकर के, जिसमें प्रमुख समस्या थी कि रिजल्ट कब घोषित होगा। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हर हाल में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, जिसमें 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु और साथ ही पहले बैच के बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी 4th सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबका रिजल्ट एक साथ 1 हफ्ते के अंदर पीएनपी ने घोषित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथ ही पीएनपी सचिव के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि 19 बैच में 2nd सेमेस्टर में जिनकी भी बैक लगी थी, चाहे वह अब पास भी हो चुके हैं 2nd सेमेस्टर में, फिर भी इन अभ्यर्थियों को 3य सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ पीएनपी के जो पुराने सचिव थे, जो यूपी टेट पेपर लीक मामले में निलंबित हुए हैं, उनके द्वारा अभ्यर्थियों को आश्वासन ये दिया गया था कि 19 बैच के 2nd सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, अगर वो बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं तो फिर 3य सेमेस्टर डायरेक्टली प्रमोट करके उनको डायरेक्टली 4th सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। लेकिन पीएनपी सचिव ने इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने 18 बैच को ट्रीट किया था कि जिनकी एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी थी उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था, उसी प्रकार से 19 बैच में भी ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने इनके प्रमोशन को रद्द कर दिया था और इस वजह से वह 19 बैच में जिनकी 2nd सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी थी, चाहे अब वो बैक पेपर क्लियर कर चुके हों या फिर क्लियर ना किए हों, उनका 3य सेमेस्टर प्रमोट नहीं होगा। वह अपनी 3य सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करें। इन सबके बाद से अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल बना हुआ है कि चूंकि 19 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर था वह 2nd सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट हुआ था, तो जिस प्रकार से 2nd सेमेस्टर में बैक लगा तो क्या प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट को भी रद्द माना जाएगा? ये सवाल अभी अनसुलझे हुए हैं। इसके अलावा परीक्षा कब होगी इसके बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा अवगत ये कराया गया कि पीएनपी का इस समय पूरा फोकस यूपी टेट की परीक्षा सकुशल आयोजित करने के संदर्भ में है और पीएनपी के द्वारा अभी चूंकि स्क्रूटनी के आवेदन लिए जा रहे हैं जो कि 12 दिसंबर तक लिए जाएंगे, उसके बाद 1.5 से 2 महीने लगेंगे स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने में, उसके बाद ही कहीं परीक्षा जाकर के प्रस्तावित की जा सकती है। हालांकि मई जून जुलाई में 2021 बैच का डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षण पूर्ण हो रहा है, उसके साथ ही पीएनपी पूरा फोकस करेगी कि आप सभी के बैक पेपर के परीक्षा आयोजन करने के संदर्भ में, क्योंकि जो सचिव हैं उनका पुराना इतिहास रहा है कि वो जो भी बैक पेपर होता है वो पीछे के बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही बैक पेपर का आयोजन करते हैं। तो अब देखना होगा कि पीएनपी उनके साथ परीक्षा का आयोजन करती है या फिर अगर अभ्यर्थियों का दबाव रहा तो वो पहले भी परीक्षा करा सकती है, लेकिन ये सब कुछ अब तय होगा कि अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है। अन्यथा की कंडीशन में जून जुलाई में ही आपकी परीक्षा कराने के लिए पीएनपी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।